नरसिंह मेहता को जानते ही हो आप लोग, है ना। अभी कुछ समय पहले रामेश्वरम मंदिर में भक्त नरसिंह की चरित्र की कथा हुई थी, माताओं ने बड़ा सुंदर आयोजन करवाया था। तो नरसिंह मेहता, अब नरसिंह मेहता गांव गांव कीर्तन गाने जाता, भजन करवा जाता। तो मन में चिंता होती कि क्या पता मैं तो यहाँ भजन कर रहा हूँ, घर पे मेरी पत्नी को भोजन मिला कि नहीं मिला, क्या पता घर में उसने भोजन खाया कि नहीं पाया, ये चिंता भी रहती घर की। अब एक दिन किसी गांव में भजन करने गए थे, तो किसी ने आकर कहा, नरसिंह जी, ओ नरसिंह जी, आपकी श्रीमती का स्वर्गवास हो गया, आपकी श्रीमती मर गई। अब जैसे ही कहा तो नरसिंह जी प्रसन्न होकर भगवान से क्या कह रहे हैं पता है? बोले, भलू थयो भागी जंजाल सुखसु भजसी श्री गोपाल। क्या कहा? भलू थयो भागी जंजाल और सुखसु भजसी श्री गोपाल। नरसिंह जी कह रहे हैं बढ़िया ही हुआ, यहाँ भजन करने बैठता तो भगवान का भजन में मन नहीं लगता। बोले क्यों? क्या पता उसे भोजन मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अभी महाराज जिसका था उसने ले लिया, जिसका था उसने ले लिया, वो तो भगवान को अर्पित हो गई, भगवान को समर्पित हो गई है। अब तो भगवान का भजन बड़ा निश्चिंत होकर करेंगे, बड़े प्रेम से भगवान का भजन करेंगे। तो ये पहला भक्त, दूसरे भक्त। अब तीसरे भक्त है तुकाराम। अब तुकाराम जी महाराज की पत्नी थोड़ी तेज। एक पटेल साहब बोले तुकाराम जी महाराज ने, भाई हमारे खेत पे गन्ने हैं, आप ले आना और घर में बांटना सब। हर हर जोर से बोलो राधे राधे। अब तुकाराम जी खेत पे पटेल साहब के, पटेल साहब ने खूब सारे गन्ने महाराज गांठ बांध दी। अभी महाराज अणमा छत पे से देखे कि महाराज गन्ना ले रहे, खूब आवेगा। अब रास्ते में गांव में पंडित जी आए ना, तो पंडित जी ने सारे गन्ने बांट दिए बच्चों को, एक गन्ना बचा। अब घर गए महाराज, वो पंडिताई ने दरवाजा खोला, वो दरवाजा खोला तो पंडित जी के सिर पे जो गांठ थी वो गांठ नहीं है गन्नों की, मात्र गन्ने का एक गन्ना हाथ में। पंडिताई ने सोचा इतना सारा लेकर आ रहे थे, सब बांट दिया, एक लेके आए हैं। अब वो गन्ना पंडित जी ने कहा तू खा ले। वो गन्ना हाथ में लिया और पंडिताई ने खींच के पंडित जी को ही। अब तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, दोनों उठा लिए और एक पत्नी को दिया, फिर खुद रखकर कहा, भगवान मैं तो रास्ते पर सोच रहा था सारे गन्ने बढ़ गए, एक बचा है, अब खाने वाले 2 बचे हैं, अब क्या होगा, कौन खाएगा? रास्ते पर सोच रहा था कितनी अच्छी धर्म पत्नी थी, इसने तो मेरी चिंता ही मिटा दी, 2 टुकड़े कर दिए, एक ये खा लेगी एक मैं खा लूंगा। सच्ची जिसको सुखी रहना आता है वो हर समय सुखी रहता है, और जिसको सुखी रहना नहीं आता है वो रोता रहता है सुबह शाम। इसलिए सुखी रहना, हम खुद से सुखी हो सकते हैं, दुनिया से नहीं, और खुद से मन से सुखी हो जाओ, और जो मन से सुखी हो जाता है वो संसार से भी सुखी हो जाता है। तो दुनिया सुखी नहीं कर सकती, खुद को सुखी मन से होना पड़ेगा। हर हर